वेलकम कार्स गैंग। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे लैंड रोवर ने अपनी नई 2026 वाली डिफेंडर लाइनअप को अपडेट कर दिया है। BMW ने अपनी एक नई एसयूवी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ऑल्सो काफी टाइम बाद फाइनली मारुति सुजुकी अपनी नई ब्रेजा को डेब्यू करने वाली है, वो भी इसी मंथ में। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है लैम्बोर्गिनी की तरफ से, जिसमें लैम्बोर्गिनी ने अपनी उरुस एससी परफॉर्मेंटे को रिवील कर दिया है, जो कि इस ब्रांड की अब तक की सबसे हॉटेस्ट एसयूवी है परफॉर्मेंस के मामले में। एससी परफॉर्मेंटे में हमको एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, जो स्टैंडर्ड उरुस परफॉर्मेंटे से 146 हॉर्स पावर और 150 Nm टॉर्क ज्यादा निकालता है, यानी कंबाइंड 812 हॉर्स पावर और 1000 Nm का टॉर्क। एंड क्योंकि ये सारी पावर इसके चारों टायर्स में जाती है, मींस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, सो ये एसयूवी 0 to 100 को सिर्फ 3.3 सेकंड्स में छू सकती है। हालांकि टॉप स्पीड 312 किलोमीटर पर आवर पर ही लॉक की गई है। उसके अलावा इस गाड़ी में नया डुअल चैम्बर एयर सस्पेंशन मिलता है। लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो से डिराइव्ड 6D व्हीकल डायनेमिक कंप्यूटर मिलता है ज्यादा कंट्रोल्ड हैंडलिंग के लिए। नया लाइट वेट एक्रापोविक एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। एंड क्योंकि इसमें भर भर के कार्बन फाइबर का यूज किया है कंपनी ने, सो उसके चलते इसका वेट भी 32 kg से कम हो गया है। लुक्स वाइज आपको स्टैंडर्ड उरुस एससी से ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, ज्यादा एग्रेसिव जरूर हो गई है नए स्पोर्टी एलिमेंट्स के साथ। एंड इंटीरियर भी काफी स्पोर्टी और मस्त है, एकदम जेट इंस्पायर्ड। बाकी स्टैंडर्ड वाली उरुस एससी का प्राइस ही इंडिया में अराउंड 4.5 करोड़ का है, तो जब ये इंडिया में आएगी तो ऑब्वियसली महंगी होगी। अब परफॉर्मेंस एसयूवीज की बात कर ही रहे हैं, तो सेकंड न्यूज है BMW की तरफ से, जिसमें BMW ने अपनी 2026 वाली X6 M60i को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 1.78 करोड़ के एक्स शोरूम प्राइस पर, जो कि इंडिया में AMG GLE 53 कूपे जैसी कार से डायरेक्ट ट्रेवल करेगी। नई X6 में एक 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है हाइब्रिड असिस्ट के साथ, जो कंबाइंड 530 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क निकालता है, जो कि इस गाड़ी को अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार बनाता है। मींस 0 to 100 को ये गाड़ी 4.3 सेकंड्स में छू लेती है। उसके अलावा आपको इसमें रियर व्हील स्टीयरिंग, अडेप्टिव सस्पेंशन और BMW का X-Drive ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात कि अभी भी इसमें आपको लुक्स एकदम एक्चुअल BMW वाली मिलती है, न कि वो टेडी मेड इसी नई BMW की तरह। और सेम यही हाल इसके इंटीरियर में भी है, जो कि काफी स्पोर्टी लगता है एज कम्पेयर टू नई BMW के इंटीरियर के। अब क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस BMW की X7 से भी ज्यादा है इंडिया में, सो आप कमेंट्स में बताओ कि आप X7 और X6 में से किसको चूज करोगे। एक प्रॉपर एसयूवी टाइप बॉडी स्टाइल में आती है और एक कूपे बॉडी स्टाइल में। नेक्स्ट न्यूज है टाटा मोटर्स की, यानी टाटा ने अपनी सिएरा ईवी को लॉन्च कर दिया है 18.79 लाख से 26 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस पर। सिएरा ईवी में आपको लुक्स और इंटीरियर तो एक्जैक्टली सेम मिलता है, जो कि इनकी रेगुलर आइस इंजन वाली सिएरा में आता है, लेकिन इसकी पावर ट्रेन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, जिसमें आपको 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलते हैं। एक 63 किलोवाट आवर का, जिसके साथ मैक्सिमम 535 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और दूसरा बड़ा 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसमें मैक्सिमम 624 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया है। साथ ही इसमें टाटा ने 2 ड्राइव ट्रेन के भी ऑप्शन दिए है हैरियर ईवी की तरह। एक सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव वर्जन, जो 238 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क निकालता है, और दूसरा डुअल मोटर QWD यानी ऑल व्हील ड्राइव वर्जन, जिसमें आपको मैक्सिमम 349 हॉर्स पावर और 504 Nm का टॉर्क मिलता है, लिटरली एक फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा टॉर्क, जिसके साथ 0 to 100 को सिर्फ 5.8 सेकंड्स में छू सकती है अपने QWD सिस्टम और बूस्ट मोड इनेबल करने के बाद। हालांकि रियर व्हील ड्राइव वर्जन में एक्सेलरेशन थोड़ी कम रहेगी। बाकी इसकी हमने एक डिटेल्ड वीडियो में बात कर ली है प्रॉपर, सो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आगे चलते हैं। अगली न्यूज है रेनो की, जिसमें रेनो ने अपनी 2026 वाली क्विड को लॉन्च कर दिया है 4.53 लाख के स्टार्टिंग प्राइस में। देख रहे हो विनोद, 4.5 करोड़ की गाड़ी से सीधा 4.5 लाख पर आ गए। एनीवेज, नई क्विड में आपको थोड़े बहुत ही चेंजेस मिलते हैं पुराने वाली से, जैसे नया अपडेटेड लोगो, नए 14 इंच के व्हील कवर्स, थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग इसके बम्पर्स पर, बाकी बाहर से तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एंड रही बात इंटीरियर की, तो उसमें भी आपको नया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है काइगर वाला, बाकी तो अंदर भी सेम ही है। इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है एक 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 69 हॉर्स पावर और 92 Nm का टॉर्क निकालता है, विद 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स के साथ। बस यही कुछ चेंजेस थे नई क्विड में, मतलब बस नाम का ही फेसलिफ्ट है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो लैंड रोवर ने अपनी 2026 वाली डिफेंडर लाइनअप को अपडेट कर दिया है, जिसमें अब आपको एक नया वेरिएंट भी मिलता है, वर्टेक्स वेरिएंट, जिसमें ज्यादा बड़ी फ्रंट ग्रिल, नया फ्रंट और रियर बम्पर, येलो ब्रेक कैलिपर्स, 22 या 20 इंच के सैटिन एलॉय व्हील्स, बॉडी कलर्ड क्लैडिंग और ग्लोस ब्लैक स्पॉइलर देखने को मिलता है। हालांकि इंटीरियर वाइज जितने भी वेरिएंट्स है उन सभी में चेंजेस हुए हैं, जिसमें अब आपको एक नया AI वॉइस असिस्ट मिलता है, जिसको आप ये लैंड रोवर कमांड देकर बात वगैरह कर सकते हो, नेविगेशन वगैरह सेट कर सकते हो। फिर नई हेड्स अप डिस्प्ले
देखने को मिलती है, नई मेरिडियन का साउंड सिस्टम मिलता है एंड एक नया कैमरा बेस्ड IRVM भी ऐड हो गया है जो कि कैडिलैक एस्केलेड वगैरह में भी आता है। बाकी इंजन और पावर वाइज बात करें तो उसमें भी कई चेंजेस हुए हैं, जिसमें जो इनका बेस 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है वो अब रिप्लेस हो गया है एक नए 3 लीटर के 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, जो 300 हॉर्स पावर और 470 Nm का टॉर्क निकालता है। बट हाँ, जो इनका ओक्टा वेरिएंट है जिसमें BMW से सोर्स किया हुआ है 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है, उसकी पावर कंपनी ने कम कर दी है ड्यू टू एमिशन रेगुलेशंस, जिसमें ओक्टा की पावर अब 635 हॉर्स पावर से 540 हॉर्स पावर हो गई है, जो कि थोड़ी बेकार बात है ऑनेस्टली। हालांकि टॉर्क सेम ही रहेगा 750 Nm का। ऑल्सो जो इनका काफी पुराना 5 लीटर का सुपरचार्ज्ड V8 इंजन आता था डिफेंडर में, वो अब कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो ऑनेस्टली पावर वाइज बात करें तो उसमें तो डेफिनेटली डाउनग्रेड हुआ है नई डिफेंडर में। हालांकि बेस वेरिएंट बेटर हो चुका है 2 लीटर से 3 लीटर का। अगली न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से, जिसमें मर्सिडीज ने अपनी GLB EV का इंडिया में लॉन्च कंफर्म कर दिया है, जो कि जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है। GLB इनकी एक इलेक्ट्रिक SUV होगी जो कि दोनों 5 और 7 सीटर वर्जन के साथ आती है ग्लोबली। हालांकि इंडिया में कौन सी आएगी वो अभी कंफर्म नहीं है। इस गाड़ी में आपको 2 वर्जन मिलते हैं, एक सिंगल मोटर के साथ जो 270 हॉर्स पावर के आसपास निकालता है, और एक डुअल मोटर 4मैटिक वेरिएंट जो 353 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करता है। एंड दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम 85 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो मैक्सिमम 631 किलोमीटर तक की रेंज निकाल कर देगी। इस गाड़ी की लुक्स काफी क्लीन रहेगी, जिसमें स्टार पॉइंटेड हेडलाइट्स, बड़ी इल्यूमिनेटेड फ्रंट ग्रिल और पीछे कनेक्टिंग टेल लाइट्स है। एंड इंटीरियर में भी ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप और बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स ऑफर की गई है। मर्सिडीज इस गाड़ी को इंडिया में CBU रूट से लाने वाली है, सो प्राइस इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 लाख के आसपास, लेकिन एग्जैक्टली कितना रहेगा वो तो ऑब्वियसली इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। न्यूज है मारुति सुजुकी की, मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसमें फाइनली मारुति ने अपनी मच अवेटेड ब्रेजा का डेब्यू कंफर्म कर दिया है और ये गाड़ी इंडिया में 23 जुलाई को डेब्यू होने वाली है, यानी इसी मंथ। अपडेटेड ब्रेजा में आपको सबसे बड़ा चेंजेस इसके इंजन में देखने को मिल सकता है, जिसमें एक्सपेक्टेड कंपनी अब इसमें एक नया 1 लीटर का टर्बो इंजन ऑफर कर सकती है, जो सेम इनकी फ्रोंक्स टर्बो में भी आता है, जो अराउंड 100 हॉर्स पावर और 148 Nm का टॉर्क निकालता है। एक्सटीरियर से भी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे, जैसे नए रिवाइज्ड बम्पर, नए लाइटिंग एलिमेंट्स, पीछे नई कनेक्टिंग टेल लाइट का सेटअप भी आ सकता है और रिवाइज्ड एलॉय व्हील्स वगैरह। सेम इंटीरियर की बात करें जो कि काफी आउटडेटेड लगता है और कंपनी को डेफिनेटली चेंज करना चाहिए, बट भाई ऑनेस्टली इसके स्पाइस आउट्स को देखकर लगता नहीं है कि ज्यादा चेंजेस होंगे। हाँ, फीचर्स 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, सो देखते हैं कि कैसी ये गाड़ी होने वाली है। होपफुली मारुति डिसअपॉइंट न करे इसके साथ। और हमारे आज की लास्ट न्यूज है सभी ब्रांड्स की तरफ से, मींस जून 2026 की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है कि किस ब्रांड ने इस मंथ में कितनी गाड़ियां बेची, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले नंबर पर तो अपनी मारुति सुजुकी ही है, जिसने एक सिंगल मंथ में 1.47 लाख के अराउंड गाड़ियां बेची। सेकंड पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जिसने 62,000 के अराउंड गाड़ियां बेची, जो कि काफी गुड है। थर्ड पर है महिंद्रा, जिसने भी 60,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची, जो कि बड़ी SUVs के साथ खेलने के बावजूद भी बहुत तगड़ी सेल्स है। फोर्थ पर है Hyundai, जो कि कभी सेकंड पोजीशन पर हुआ करता था, बट अब देखो जिसने अराउंड 40,000 के आसपास गाड़ियां बेची। एंड फिफ्थ पर है टोयोटा, जिसने जून मंथ में 28,000 के अराउंड गाड़ियां बेची। बाकी टॉप 10 की लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।